हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है भोजन के घटक। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बनाया गया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संतुलित आहार। यानी आहार होता क्या है। आहार जो होता है, हम पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसको हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सब पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता। यानी जो पोषक तत्व थे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, वसा, ये पोषक तत्व हैं। ये हमारे भोजन में उचित मात्रा में यानी सही क्वांटिटी में होने चाहिए। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और जल भी होना चाहिए, यानी रेशेदार सामान भी होने चाहिए हमारे भोजन में, और जल भी, पानी भी हमारे भोजन में होना चाहिए। इस प्रकार को संतुलित आहार कहते हैं। यानी संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार जो है उसमें जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और वसा, ये सब जो है पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए। पानी भी होना चाहिए और वृक्षांश भी होने चाहिए हमारे आहार में। तो ऐसे आहार को हम कहते हैं संतुलित आहार। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? यानी जो शारीरिक कार्य करते हैं, यानी शरीर से अपनी मेहनत का कार्य करते हैं, उनका आहार, और जो बिल्कुल नहीं कार्य करते हैं उनके आहार में भी अंतर होता है। सभी को एक प्रकार का आहार की आवश्यकता नहीं होती। जिन बच्चों की ग्रोथ होती है, यानी वो जो बच्चे टीनेज अवस्था में होते हैं, उनको अधिक आहार की आवश्यकता होती है। उनके आहार में सभी पोषक तत्व होने चाहिए। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन आप जो भोजन करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। ये कह रहे हैं कि एक चार्ट बनाना है, उसमें ये नोट करना है कि हम क्या क्या खाते हैं, और ये भी नोट करना है कि क्या उनमें पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व उपलब्ध हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। इसमें कहा गया है कि जो दालें हैं, मूंगफली हैं, अंकुरित बीज हैं, इन्हीं सब के अंदर पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। आटे का मिश्रण, इसमें आटे के मिश्रण में मिस्सी रोटी, मतलब उसमें कई तरह के अनाज मिलाकर बनाया जाता है। केला, पालक, सब्जियां, इसमें कोई ना कोई पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो अल्प व्यय में कम पैसा खर्च करके भी हम संतुलित आहार खा सकते हैं। संतुलित आहार लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। मतलब संतुलित आहार मतलब जो हम डाइट ले रहे हैं, अच्छे से डाइट ले रहे हैं, सारे पोषक तत्वों वाली, वो लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसको पकाना भी हमें आना चाहिए। क्योंकि कई बार हम सब्जियों के छिलके उतारकर उनको धोते रहते हैं, तो लेकिन सब्जियों के छिलकों में कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं जो उनके बार बार धोने से ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सब्जियों को हमें बार बार छिलका उतारने के बाद बार बार नहीं धोना चाहिए। कुछ सब्जियों जैसे विटामिन सी वाली सब्जियां हैं, जैसे टमाटर, उनको यदि हम ज़्यादा समय तक पकाते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो सब्जियां पकाते समय भी हमें सावधानी रखनी चाहिए जिससे उनके विटामिन नष्ट ना हो। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन्स और खनिज लवण अलग हो जाते हैं, यानी वो उनसे अलग हो जाते हैं, और वो दालें इतना हमारे शरीर को बेनिफिट नहीं दे पाती हैं।
हम सभी जानते हैं कि भोजन से पकाने से उसका स्वाद बढ़ता है, आसानी से पच जाता है, लेकिन उसके पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। उचित होगा यदि आहार में अपने फल और सब्जियों को कच्चा ही सम्मिलित करें, यानी जिनको हम कच्चा खा सकते हैं तो हमें उन्हें कच्चा ही खाना चाहिए। बूझों ने सोचा हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बूझों ने सोचा कि मैं हर समय तला हुआ समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि यदि खाना खाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय हम वसायुक्त भोजन खा सकते हैं। हर समय वसायुक्त भोजन खाने से हमारे शरीर में वसा की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाएगी और हमें मोटापे का रोग हो जाएगा। मोटापे का रोग होने से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं जो बहुत हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। इसके बाद है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? अभावजन्य रोग वे होते हैं जिसमें हमारे शरीर में हम भोजन तो लेते रहते हैं, लेकिन हमारे शरीर में किसी एक विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। मतलब हम भोजन तो अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक विशेष पोषक तत्व जो है हम नहीं ले पाते हैं। यह कमी जो है लंबे समय तक चलती रहती है और इसके अभाव में हम ग्रसित हो जाते हैं और पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर में अनेक रोग, उस पोषक तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, जिससे विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी यदि हम लंबे समय तक दूध ना पिए, और दूध में क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम। लंबे समय तक हम दूध नहीं पी रहे और जिसमें कैल्शियम उपस्थित है वो हम सामान नहीं खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हमारे दांत कमज़ोर, बोन्स कमज़ोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। वह दुबला पतला हो जाएगा और इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। मतलब ये है कि प्रोटीन जो है शरीर वर्धक पोषक तत्व है, और यदि हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमारी जो वृद्धि है, हम जो बढ़ते हैं, वो रुक जाएगी और व्यक्ति बहुत अधिक दुबला पतला हो जाएगा। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जो हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं विटामिन्स की कमी से या कार्बोहाइड्रेट की कमी से या मतलब पोषक तत्वों की कमी से, उनकी रोकथाम हम संतुलित आहार लेकर कर सकते हैं। नीचे बेटा टेबल दी गई है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग। इसमें कुछ विटामिन्स लिखे गए हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग लिखे गए हैं और फिर लक्षण लिखे हैं कि कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में हो जाते हैं उनको ना लेने से। जैसे देखिए विटामिन ए है। विटामिन ए की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें क्षीणता, दृष्टिहीनता यानी आँखें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर दृष्टि लक्षण है इसके। अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई ना देना रोग हो जाते हैं। इसलिए रतौंधी रोग भी इसको कहते हैं, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। यानी यदि विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूड़ों से खून निकलने लगता है। यदि कोई चोट लग जाती है तो जो हमारा घाव है वो जल्दी से ठीक नहीं होता है।
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स होता है जिसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी हड्डी जो होती है वो मुलायम हो जाती है और फिर वो बाहर की तरफ को मुड़ जाती हैं। कैल्शियम अस्थियाँ और दंत से, यानी कैल्शियम की कमी से जो हड्डियाँ हैं हमारी और दांत है वो कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर अस्थियाँ और दंत से लक्षण इसके। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। बच्चों में मानसिक विकलांगता, यानी मानसिक रूप से वो दिमाग से कमज़ोर हो जाते हैं और गले की जो ग्लैंड है हमारी वो फूल जाती है आयोडीन की कमी से, जिसको घेंगा रोग कहते हैं। लोह यानी आयरन की कमी हो जाती है। लोह तत्व जो है आयरन होता है, इसकी कमी होने से शरीर में खून की कमी हो जाती है। अरक्तता होता है, खून की कमी हो जाती है। शरीर पीला पीला हो जाता है और कमज़ोरी बहुत अधिक शरीर महसूस करता है। तो ये सारे जो हैं विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग दिखाए गए हैं और उनके लक्षण बताए गए हैं। अब सारांश देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है, यानी हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं वो कार्बोहाइड्रेट और वसा है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन से और खनिज लवण से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। यदि हम प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं तो हमारी हाइट जल्दी जल्दी से बढ़ जाती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, यदि हमारे शरीर में विटामिन काफ़ी मात्रा में है तो रोगों से हमारी वे रक्षा करती है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, यानी जो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है, उसके अंदर सभी पोषक तत्व होते हैं, वृक्षांश होता है और जल भी उचित मात्रा में उपस्थित होता है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग और विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हमारे भोजन में लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी होती है या अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बेटा आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।